कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब जीवन की सारी भाग दौड़ अचानक रुक जाती है। सांसें शांत हो जाती हैं, शरीर स्थिर हो जाता है और जो बचता है वो है केवल आत्मा। सदियों से मनुष्य के मन में एक ही प्रश्न घूमता रहा है, मरने के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है? इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में हमारे ऋषि मुनियों ने गहरे ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों से जो ज्ञान पाया, वही हमें गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। आज की कहानी केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि उस यात्रा के बारे में है जो हर आत्मा को एक दिन तय करनी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही समय उसे खत्म कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि कुछ समय तक आत्मा अपने ही शरीर और घर के आसपास रहती है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे उसे याद कर रहे हैं। ये अनुभव आत्मा के लिए अजीब होता है, क्योंकि अब वो सब कुछ देख तो सकती है, पर किसी से बात नहीं कर सकती। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को एक नई अनुभूति होती है, हल्कापन। शरीर का भार खत्म हो जाता है, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी होती है। यही वो समय होता है जब व्यक्ति के कर्म उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाते हैं। जीवन भर जो भी अच्छा या बुरा किया गया, वो आत्मा के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है। कोई न्यायालय नहीं, कोई वकील नहीं, केवल अपने कर्मों का सीधा सामना। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को लेने यमदूत आते हैं। ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमेशा डरावना नहीं होता। जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए ये यात्रा शांत और सरल बताई जाती है। वहीं जिन्होंने दूसरों को दुख दिया, छल किया या अधर्म का रास्ता चुना, उनके लिए ये अनुभव कठिन हो सकता है। ये विचार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए बताया गया है। आत्मा की यात्रा को अक्सर एक लंबे रास्ते के रूप में समझाया गया है। इस यात्रा में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभवों से गुजरती है। कहा जाता है कि ये यात्रा हमें ये समझाने के लिए होती है कि जीवन में किए गए हर छोटे बड़े काम का महत्व है। एक छोटी सी मदद, एक सच्चा शब्द या किसी को दिया गया दुख, सब कुछ कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपना जीवन केवल धन कमाने में बिताया। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, न ही परिवार के साथ समय बिताया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का हुआ कि उसने जीवन के असली अर्थ को समझने में देर कर दी। वहीं एक साधारण किसान जिसने अपने छोटे छोटे कर्मों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, उसकी आत्मा को शांति मिली। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन की कीमत हमारे कर्म तय करते हैं, न कि हमारी संपत्ति। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को अपने पिछले जीवन की यादें रहती हैं। धीरे धीरे ये यादें धुंधली होने लगती हैं, जैसे कोई सपना सुबह जागने के बाद धीरे धीरे भूल जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो आत्मा को अगले जन्म के लिए तैयार करती है। ये विचार हमें ये समझाता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है, जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। कई आध्यात्मिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि आत्मा को सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब उसके अपने लोग उसे प्रेम और सकारात्मक भाव से याद करते हैं। इसलिए हमारे समाज में प्रार्थना, श्रद्धांजलि और स्मरण की परंपरा है। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक शुभ कामना मानी जाती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और भविष्य की चिंता में वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन अगर जीवन सच में इतना अनिश्चित है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शायद दयालु होना, सच्चा होना और अपने कर्मों को बेहतर बनाना। यही वो संदेश है जो आध्यात्मिक ग्रंथ बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का एक और गहरा अर्थ है मृत्यु का डर कम करना। जब हम समझते हैं कि मृत्यु केवल एक यात्रा की शुरुआत है, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। किसी से प्रेम जताना, किसी को माफ करना या किसी की मदद करना, ये छोटे छोटे काम जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं।
कहा जाता है कि आत्मा अपने अगले जन्म को भी अपने कर्मों के आधार पर चुनती है। ये विचार हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हम जो भी करते हैं वो केवल इस जीवन को नहीं बल्कि आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण माना गया है। एक पुरानी कहानी है। एक साधु से किसी ने पूछा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम ऐसे जियो जैसे तुम्हें हमेशा जीना है और ऐसे कर्म करो जैसे तुम्हें कल ही जाना है। इस एक वाक्य में जीवन और मृत्यु दोनों का संतुलन छिपा है। धीरे धीरे जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि मृत्यु निश्चित है, तो जीवन का डर कम हो जाता है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। हमें समझ आता है कि असली सफलता पैसा या प्रसिद्धि नहीं बल्कि मन की शांति है। यही शांति आत्मा को उसकी यात्रा में सहारा देती है। कल्पना कीजिए कि अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि उसके कर्म ही उसकी असली पहचान है, तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। शायद तब ईर्ष्या कम होगी, करुणा बढ़ेगी और जीवन ज्यादा सरल लगेगा। यही आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य है, हमें बेहतर इंसान बनाना। अंत में ये कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देती है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। जब हम सच्चाई, प्रेम और दया के साथ जीते हैं, तो आत्मा की यात्रा भी शांत और उज्जवल हो जाती है। शायद यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, अच्छे कर्म ही असली धन है। जब शरीर साथ छोड़ देता है, तब केवल यही धन आत्मा के साथ जाता है। और इसलिए अगली बार जब आप जीवन की किसी परेशानी से घबराएं, तो एक पल रुककर सोचिए, ये जीवन एक यात्रा है और हर दिन हमें कुछ बेहतर करने का मौका देता है। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है।